में धर्मांतरण को लेकर के भारतीय जनता पार्टी अब एक्शन मूड में है। कल सांसद विजय बघेल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस देकर सारी स्थिति को क्लियर किया था और आज धरातल पर आकर के भाजपा कार्यकर्ता धरना दे रहे हैं। रासुका के जो संशोधन है उसको हटाया जाए और धर्मांतरण का जो विरोध कर रहे हैं उस पर कार्रवाई बिल्कुल सही नहीं है और यह जो नियम बने हैं छत्तीसगढ़ में जो बिल्कुल गलत है, क्योंकि धर्मांतरण जो एक बड़ी चीज़ है और उसका अगर सरकार सपोर्ट कर रही है तो कहीं ना कहीं सरकार उन धर्मांतरण करने वालों के सपोर्ट में है, ऐसा कहना है भारतीय जनता पार्टी का। और हमारे साथ जुड़ रहे हैं ब्रिजेश पुष्परिया जी। भैया आप लोग धरना दे रहे हैं यहाँ पर, रासुका का विरोध है, रासुका नेशनल लेवल में भी है और छत्तीसगढ़ में, क्या अंतर है दोनों में, क्या चीजें हैं आ रही है इसमें? देखिए, अभी तक तो इनने रासुका को मारने का काम नहीं किया था, आज अचानक रासुका को मारने का मामला क्यों आया? 4 साल तक क्यों नहीं माना इनने? केंद्र का कानून है, केंद्र का कानून है तो 4 साल तक आपने लागू क्यों नहीं किया? जो आपके लोग सूटेबल होता है उसको आप लागू कर लेते हो, जो आपको सूट नहीं करता उसको नहीं मानते हो। किसानों का जो प्रधानमंत्री जी ने जो बेनिफिट दिया 2000 रुपये का हर 6 महीने में, उसको आपने क्यों नहीं माना? इसको क्यों मान रहे हो? और ये सब सिर्फ इसलिए मान रहे हैं कि धर्मांतरण जो चल रहा है उसको किसी भी प्रकार से रुकने नहीं देना है इनको। इनका लक्ष्य है कि 1 साल में जो हमारी स्थिति खराब हुई, कांग्रेस की स्थिति खराब हुई है, उस स्थिति में जो उनका वोट बैंक घटा है, उस वोट बैंक को बढ़ाने के लिए ये चाह रहे हैं कि धर्मांतरण हो और क्रिश्चियन वोट बैंक इनके पास बड़ी संख्या में आए। ये इनका लक्ष्य है। विधेयक तो बन गया है, विधानसभा में पारित भी हो गया है। अब अगर धर्मांतरण की स्थिति कहीं मामला आता है और आप लोग विरोध करने जाते हैं और मामला आप लोगों पर बनता है, तब क्या करेंगे? हम लोग तो तैयार हैं भाई, कितना दमन करेगी सरकार, सहने की तैयार, लड़ने की तैयार हैं और संघर्ष ही हमारा नारा है भाई। हम तो लड़ेंगे इनसे और जीतेंगे। 2023 में इनको पब्लिक मार के भगाएगी और बीजेपी को लाएगी, कमल को खिलाएगी। तो ये जो विधेयक है इसका आप लोग विरोध करने के लिए कहीं कोर्ट जाएंगे क्या, स्टे लगाने की कुछ ऐसा? हम लोग जितनी भी विधाएं हो सकती हैं, जनता के बीच जाने का मामला, जनता के बीच में जाएंगे, विधानसभा में जाएंगे और इसके अलावा कोर्ट में भी जाएंगे और हर स्तर पर इसका विरोध करेंगे। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ ब्रिजेश पुष्परिया जी। हमारे साथ भाजपा की कार्यकर्ता, सक्रिय कार्यकर्ता मिथिला खिचरिया जी, वो हमारे साथ जुड़ रही हैं। मिथिला जी, आप क्या मानती हैं धर्मांतरण, क्योंकि एक कानून है कि हम अपने हिसाब से धर्म बदल सकते हैं, लेकिन वो कितना सही होता है, कैसे तरीका होता है धर्म बदलने का? देखिए, वो तो व्यक्तिगत मामला है, लेकिन यदि षड्यंत्र पूर्वक किया जाए, प्रलोभन देकर, आतंक के द्वारा, साजिश के तहत, तो उसका तो विरोध करेंगे, करना भी चाहिए, क्योंकि इस तरीके से तो हिंदुत्व ही खतरे में आ जाएगा। हिंदू धर्म खतरे में पड़ गया है कांग्रेस की नीतियों के कारण। तो कांग्रेस की नीति, आप कह रहे हैं हिंदू धर्म के खतरे की बात कर रही हैं। मिशनरीज बहुत गरीब लोगों को मदद करती है, हेल्थ इशू हो चाहे एजुकेशन हो, तो क्या हम हिंदू धर्म के लोग उसको उतना मदद नहीं कर पाते जिसके कारण वो कन्वर्ट हो रहे हैं उसमें? नहीं, मदद हम भी करते हैं। हम उस तरीके से बड़े बड़े, जैसे हमारी सरकार, बीजेपी की सरकार आयुष्मान कार्ड लाई है कि कोई भी 5 लाख तक के कर सकता है, किसी के बहकावे में ना आए। आर्थिक स्थिति ऊपर करने के लिए मोदी जी कितना प्रयासरत हैं, मकान बनाकर दे रही है, भोजन अन्न के रूप में। यहाँ जो भूखे मरते थे लोग, आदरणीय रमन सिंह जी के टाइम में अन्न योजना जो थी, भूखमरी दूर हुई है। तो भारतीय जनता पार्टी तो जड़ से, समस्या को जड़ से समझती है और ये बहलाकर, फुसलाकर, षड्यंत्र पूर्वक ये काम करते हैं। प्रार्थना करवाएंगे आसपास के कुछ लोगों को, मैंने अभी अपने भाषण में कहा, प्रार्थना करवाएंगे, फिर धीरे से एक दिन चर्च ले जाएंगे, वहाँ पार्टी करेंगे, गरीब उसी में खुश हो जाता है। धीरे धीरे ऐसे ही उनके साजिश में आ जाते हैं। जी हाँ, जिस तरीके से मैम ने बताया कि प्रलोभन ही सबसे बड़ी चीज़ है, धर्मांतरण के सबसे पीछे में जो प्रलोभन सबसे बड़ा कारण होता है और भाजपा पूरी तरीके से उन लोगों के साथ जुड़ी है जो गरीबी से जूझ रहे हैं। कई ऐसी योजनाएं हैं जो उनको सीधे लाभ पहुंचाते हैं, लेकिन लोग प्रलोभन में आ जाते हैं। लेकिन बात यहाँ पर रासुका की हो रही है और रासुका के जो संशोधन उसको किस तरीके से शिथिल किया जाए, उस पर आज भाजपा कार्यकर्ता जो है धरने पर बैठे प्रदर्शन कर रहे हैं। और इस प्रदर्शन में क्या क्या खास जो चीज़ें हैं हम आपको मेरे चैनल के माध्यम से मैं आपको दिखाने जा रही हूँ। अभी कांग्रेस की भूपेश सरकार की जो कुर्ता नियम है उसके विरोध में आज भारतीय जनता पार्टी के पूरा परिवार और जनता दूर भिलाई के सड़क में उतर आए हैं। के तहत लगातार इसमें प्रयासरत हो रही है। ये कांग्रेस की सरकार
पुनः आपातकाल जैसी स्थिति बनाने का प्रयत्न कर रही है। आज हम बस्तर को देखें, चाहे भिलाई जैसे और रायपुर जैसे शहर में गली गली में धर्मांतर का मकर जाल बुना जा रहा है। अभी कुछ 10 दिन पहले की घटना है, कुर्सीपार में घनी आबादी के बीच में एक भवन में लगातार ये मिशनरियों के द्वारा प्रार्थना सभा कराई जा रही थी। पहले तो किसी बस्ती के एकांत क्षेत्र में यह कार्यक्रम जारी था, लेकिन आज हम देखते हैं तो ये बीमारी जो धर्मांतर की है मिशनरियों के द्वारा ये आगे बढ़ते बढ़ते आज घनी आबादी तक पहुंच चुकी है। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, महिला मोर्चा जिंदाबाद। कांग्रेस की भूपेश सरकार की जो कुर्ता नियम है उसके विरोध में आज भारतीय जनता पार्टी के पूरा परिवार और जनता दुर्ग भिलाई के सड़क में उतर आए हैं। मैं अगले धरने से एक दिन पहले सांसद विजय बघेल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर रासुका के बारे में सारी जानकारी दी। उनका आरोप है कि छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार धर्मांतरण को बढ़ावा दे रही है। छत्तीसगढ़ में एक कैंसर की तरह धर्मांतरण फैल रहा है, मतांतरण भी हो रहे हैं और उसके कारण पूरा छत्तीसगढ़ में खलबली मची हुई है। ऐसा लग रहा है कि जो वर्तमान सरकार है और यहाँ के मुखिया हैं वो ईसाई बनाने की सुपारी लिए हुए थे, अपने आकाओं को, अपने नेताओं को खुश करने के लिए इस छत्तीसगढ़ को धर्मांतरण की आग में झोंक रहा है। 4 साल में इतनी गलतियां कर चुके हैं जिसका कोई हद नहीं है और पूरे छत्तीसगढ़ में अन्य प्रकार की जो व्यवस्था है और छत्तीसगढ़ कर्ज में डूबते जा रहा है और अब तो हमारी संस्कृति और हमारी सभ्यता को भी तोड़ने का प्रयास जो ये सरकार कर रही है, यहाँ के मुखिया कर रहे हैं, उससे हम सभी नहीं, हम लोग तो विपक्ष में है मगर उसके पक्ष में कांग्रेस के भी लोग आज मूक दर्शक बने हुए हैं।